मित्रों, जो आज की कहानी है वो कहानी है एक शराबी इंसान की। उस शराबी इंसान एक गवर्नमेंट पिता का बेटा होता है। गवर्नमेंट पिता उसका रेलवे विभाग में ड्यूटी करता था और वो लड़का कैसे शराब पीने लग गया, कैसे उसका घर बर्बाद हो गया, कैसे उसका घर बर्बाद हो गया, कैसे उसका परिवार बर्बाद हो गया, पूरा उसका परिवार तबाह हो गया। एक सर्विसमैन का एक परिवार उस लड़के के कारण जो शराब की आदतों में पड़ के, नशे की आदतों में पड़ करके अय्याशी करना चालू कर दिया। आप भी सुनना चाहते हैं इस कहानी को तो ये चैनल पर है न्यू हमारे, तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप मोटिवेशनल कहानियाँ नारेंद्र कहानीकार की। तो प्यारे मित्रों, वो लड़का छोटा था, पढ़ने के लिए स्कूल जाया करता था, पढ़ने में अच्छा था। लड़का हाई स्कूल तक पढ़ गया। हाई स्कूल पढ़ने के बाद उसने इंटर भी कर लिया। उसके बाद वो गांव की संगतों में लड़का रहने लग गया। अब संगत वो करने लग गया। संगत में वो सबसे पहले बंदे ने गुटखा खाना चालू कर दिया। उसके बाद उसके दोस्तों ने एक दिन वो छुट्टी से आया और छुट्टी से आकर के वो दोस्तों के साथ में चला गया। बोले आज पार्टी करना है। और वो बंदा पीता नहीं था। वो सर्विसमैन का लड़का, वो पीता नहीं था। वो दोस्तों के साथ में पढ़ करके उसने एक पैक लगा लिया। पैक लगाने के बाद वो लड़का, अब उसको मजा आया, नशा चढ़ा, उसे मजा आया। उसके बाद वो लड़का प्रतिदिन, प्यारे मित्रों, पीने लग गया। दोस्तों के साथ में रह करके वो दोस्त उसको प्रतिदिन पिलाते और वो लड़का पीता रहा। अब उसकी उम्र शादी करने की हो गई, प्यारे मित्रों, परंतु वो बंदा पीने लग गया। शादी करने की उम्र हो गई, उस बंदे की शादी भी हो गई, प्यारे मित्रों, उस बंदे की उम्र भी शादी करने की हो गई, शादी भी उस बंदे की हो गई। और शादी होने के बाद वो बंदा पीना नहीं छोड़ा, पीता रहा। उसके बाद उन लड़कों की संगत में उसने जुआ खेलना चालू कर दिया, पैसों से जुआ खेलना चालू कर दिया। अब पिताजी ने जितना भी धन कमाया था उतना सब कुछ वो अपने दारू के नशे में उड़ाने लग गया, दोस्तों के साथ में, और जुए में खेलने लग गया। वो जुए में खेलने लग गया लड़का, जो सर्विसमैन का लड़का था। संगत में पढ़ करके वो आज देखो क्या हालत अपनी कर ली। पत्नी उसको समझाती कि आप इतनी मत पियो, इतना जुआ मत खेलो, हर समय 12 घंटे दिन के होते हैं, दिन में जितना भी टाइम मिले उतना समय बेले बैठ करके ताश ही खेलना उसका काम। उसके बाद ताशते टाइम मिले तो उसके बाद शाम को दारू पीना, पार्टी करना, इतना ज़्यादा धूत हो जाना, नशे में उसको उठा के लाना किसी को। ऐसे वो बंदा काम करता था। परिवार में उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लग गई। माँ उसको बार बार समझाती कि बेटा परिवार बर्बाद हो जाएगा, अपनी संगतों को बदल दे, नहीं तो बेटा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो लड़का लेकिन परंतु वो संगत नहीं बदलता है, ना अपनी वो आदतें छोड़ता है, ना वो संगत बदलता है, ना वो अपनी आदतें छोड़ता है। आदतों के कारण उसके एक लड़के का जन्म हो जाता है और धीरे धीरे कर करके नशा इतना ज़्यादा वो करने लग गया, जुआ इतना ज़्यादा खेलने लग गया। वो जमीन, प्यारे मित्रों, उसकी बिकने पे नंबर आ गई। परंतु किसी ने सलाह दी, यार जमीन क्यों बेची, कोई पैसे ले लो उधार किसी से। उसने लोन ले लिया बैंक से, 1.5-2 लाख का। अब 1.5-2 लाख, जो बंदा दारू भी पीता है, अय्याशी भी करता है, 10 लोगों को पिलाता भी है, इंग्लिश ब्रांड 10 लोगों को पिलाता है, उसके बाद जुआ भी खेलता है। उस बंदे के पास 2-4 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? तो प्यारे मित्रों, उसके बाद वो 1-8 महीने तक खर्चा किया। उसके बाद उसके पास फिर से पैसे कम पड़ गए। बैंक ने कहा पहले पैसा पुराना कर्जा अदा करो, उसके बाद आपको नया कर्जा मिलेगा। पहले पुराना कर्जा अदा करो, उसके बाद तुमको नया कर्जा मिलेगा। उसने क्या किया, अपना खेत जो है थोड़ा सा बेच दिया। बेच देने के बाद वो बैंक का कर्जा अदा कर देता है। बैंक का कर्जा अदा करने के बाद फिर से वो बैंक से
लोन ले लेता है, फिर से बैंक से लोन ले लेता है और वो फिर से वही प्यारे मित्रों जो आदत उसकी बन गई दोस्तों के कारण, वो अब छूट नहीं रही थी, उसकी छूट नहीं रही थी काफ़ी ज़्यादा, वो उसी आदत में घुसता ही चला जा रहा था और उसकी माँ उसे समझाती, पिता उसका ख़त्म हो चुका था, माँ उसे समझाती कि बेटा ऐसे काम मत कर, नहीं तो हमारा भी जिंदगी बर्बाद होगा और परिवार का भी जिंदगी बर्बाद होगा और तुम्हारा भी जिंदगी बर्बाद होगा, तुम्हारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। परंतु वो समझा नहीं बंदा, वो बंदा समझ उसे नहीं आया। उसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा अयाशियां करने लग गया, दिन भर बेले बैठना, ताश खेलना और दारू पीना काम। पत्नी को आया तो मारे पीटे, पत्नी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई प्यारे मित्रों। पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने अपने मायके चली जाती है, कहती है तेरे को जो मर्जी आए सो कर, उसकी पत्नी छोड़ करके उसको मायके चली जाती है और वो बंदा अकेला रह जाता है। उसके बाद वो आते कहाँ छूटने वाली दारू पीता और जुआ खेलता प्यारे मित्रों। इधर धीरे धीरे कर करके उसकी सारी जमीन बिक चुकी थी, प्यारे मित्रों बिक चुकी थी। उसके पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं बचा था सिवाय घर के अलावा, कुछ भी नहीं बचा था उसके शायद घर के अलावा। वो प्यारे मित्रों काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन जो आते थी वो कहाँ छूट जाए, वो बंदे ने क्या किया, अपना घर भी बेच दिया, माँ को और अपने उसके बच्चे तो सारे छोड़ करके, और बीवी उसकी छोड़ करके चली ही गई थी, माँ को भी फुटपाथ पे कर दिया और वो बंदा शराब के नशे में धुत हो गया। सारा कुछ उसने शराब के नशे में प्यारे मित्रों और जुए खेलने में सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। जितना भी उसके सर्विसमैन पिताजी ने कमाया था उतनी सारी उसने प्रॉपर्टी बेच दी अपने शराब और अपने जुए की अयाशी करने के लिए। संगत प्यारे मित्रों ऐसी मत करो जो आपको बिगाड़ के रख दे, और काम ऐसा मत करो जो आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख दे। तो प्यारे मित्रों उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो आपने कहानी में सुना कि कैसे एक सर्विसमैन के लड़के की जिंदगी एक शराब पीने से और जुआ खेलने से कैसे अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी चली गई अयाशी करने में। आदतें कुछ बन जाती हैं इंसानों की। तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, नरेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे और अच्छे बच्चे की तरह जिंदगी बिताएंगे, अच्छे इंसान की तरह जिंदगी जिएंगे और कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना को परिवार को दुखी करेंगे, ना तो लोगों को दुखी करेंगे, और अपने करियर को हम खुद बनाएंगे। और आप भी प्यारे मित्रों ऐसा काम कभी मत करना, अपने परिवार को अपने हाथ कभी मत बर्बाद करना। इस कहानी में आपने सुना कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने परिवार को, सारी प्रॉपर्टी को कैसे बर्बाद कर दिया। प्यारे मित्रों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार ये फिर से आपको मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।